अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मलाई चिकन हांडी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 500 ग्राम चिकन लेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है बोनलेस। और सबसे पहले हमने इसे मैरिनेट करना है। तो इसे मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून हम लेंगे वाइट पेपर, और साथ हम यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून नमक। आप अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे कवर करेंगे, और कवर करके हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पे रखेंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 टेबलस्पून दही, 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। नमक आप टेस्ट के मुताबिक लेंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे हाफ टेबल स्पून। और यहाँ पे हम 10 से 12 अदद काजू इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 से 4 अदद मैंने हरी इलायची ली है, 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पर लौंग लिए हैं, और 8 से 10 अदद हम इसमें साबुत काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे, ऐड करेंगे प्याज, और यहाँ पे हम प्याज को लाइट सा फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इन्हें फ्राई करना है। प्याज को लाइट सा सॉफ्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे काजू, और साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें भी कुक करेंगे। दो से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे, और इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की हुई है प्याज, काजू और हरी मिर्च को जार के अंदर ऐड करेंगे, और यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम पानी ऐड करेंगे, और यहाँ पे अब हम अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह का आपने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। दोबारा से हम उसी कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची, साबुत काली मिर्च, और साथ हमने यहाँ पे लौंग ऐड किए हैं, और अब साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन पेस्ट, और यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैरिनेटेड चिकन। अब यहाँ पे हम चिकन की 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई करेंगे।
अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट चिकन की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें मेरे पास है वाइट पेपर, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ पे इन मसालों की हम 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, और दही ऐड करते हुए आपने फ्लेम को लो करना है। और यहाँ पे साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हम पानी लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्लेम को लो ही रखेंगे और यहाँ पे अब हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे कुक करते हुए। अब हम यहाँ पे इसका कवर उतारेंगे, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। अब यहाँ पे हम इसे मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। दो से 3 मिनट कुक करने के बाद अब हम यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे दोबारा से कवर करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे कुक करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करेंगे। एक दफ़ा इसे हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे एंड पे हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन की ये रेसिपी बनके बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आप एक दफ़ा इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.